हेलो, मैं पंकज विश्वकर्मा फ्रॉम आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। माय सेंटर नेम इज कृष्णा स्पोकन क्लासेस बुरहानपुर और काफ़ी पुराना सेंटर मेरा है। और आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, देखिए अंग्रेजी सीखना, अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर हम अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं तो कैसे सीखें। बहुत ही सिंपल आइडिया आप लोग को दूंगा जिससे कि आपकी जो इंग्लिश है बहुत ईजी हो जाएगी। जैसे क्या होता है, देखिए हिंदी होता है ना, हमें हिंदी कोई सिखाता नहीं है, लेकिन हम हिंदी कैसे सीखते हैं, बस सुन करके। हम सुन करके जब हिंदी सीखते हैं तो हम जब छोटे होते हैं, छोटा बच्चा जब होता है, सबको पता है कि जो छोटा बच्चा होता है वो डायरेक्ट हिंदी शुद्ध नहीं बोलता है, वो बोलता तो है तो छोटा टूटा फूटा लैंग्वेज बोलता है। उसी प्रकार से जो इंग्लिश होती है, अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो पहले हमें टूटा फूटा बोलना पड़ेगा। और आपको बताना चाहूँगा, देखिए कि जैसे ये आपके सामने बोर्ड है और इस बोर्ड पे देखिए एक तरफ मैं लिख रहा हूँ हिंदी और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश। देखिए दूसरी मैं लिखा, एक तरफ मैंने लिखा हिंदी और एक तरफ मैंने इंग्लिश लिखा। अब आपको देखिए ये हिंदी है और एक छोटा सा बच्चा होता है, बच्चा है, ये बच्चा है छोटा सा। अब इसको अब पता नहीं है कि कैसे हमें हिंदी बोलना है, लेकिन वो सुन करके बोलता है और पहले जब बोलता है तो गलत बोलता है, टूटा फूटा बोलता है। और ये टूटा फूटा बोलता है और ये बच्चा होता है, उसको ये भी ज्ञान नहीं होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हम पर हंसेंगे, क्या कहेंगे, उसको कुछ पता नहीं होता है। ये जो सुनता वही बोलता है, ठीक। उसी प्रकार से अब हमको इंग्लिश सीखना है तो पहले हमें बच्चा बनना पड़ेगा, एज ए चाइल्ड। और हमें जो है कि अगर हमको जो भी आ रहा है हम गलत या टूटा फूटा बोले। अक्सर क्या होता है, जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो लोग मज़ा लेना शुरू कर देते हैं। ये देखिए 4 दिन से इंग्लिश सीखने गया तो पूरा इंग्लिश वाला हो गया। मतलब ऐसे शब्द बोलते हैं कि सुनने के बाद वो इंसान सीखना छोड़िए, वो छोड़ देता है क्योंकि उसको शर्म आती है। लेकिन यहाँ पे हम जब बच्चे बने हैं तो हमको चाहे कोई कुछ भी कहे, हमको शर्माना नहीं है। और जब हम ऐसा करेंगे तो गलत टूटा फूटा बोलते बोलते हमको इंग्लिश आ जाएगी। जैसे क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं पानी और वही हम इंग्लिश में बोल रहे हैं वाटर, है ना। इसी हम बोल रहे हैं जाना, वही हम इंग्लिश में बोल रहे हैं गो। हम हिंदी बोल रहे हैं आना और वही हम इंग्लिश में बोल रहे हैं कम। देखिए एक तरफ इंग्लिश है और एक तरफ हिंदी है। एक थोड़ा सी स्टोरी के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। देखिए एक बार की बात है, 2 दोस्त थे, 2 बहुत ही गहरे दोस्त थे। एक जो रहता था वो रहता था हिंदुस्तान में और दूसरा रहता था इंग्लैंड में। जो हिंदुस्तान में रहता था उसकी भी शादी हो गई थी और जो इंग्लैंड में था उसकी भी शादी हो गई थी। लेकिन जो इंग्लैंड में रहता था उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। अब वह हिंदुस्तान वाले फ्रेंड को कॉल किया कि यार पहले हाल चाल पूछा, क्या हाल है। उसके बाद बोला कि बढ़िया है। हिंदुस्तान वाला बोला और हमारे बच्चे कैसे हैं, कहे कोई मेरे पास बच्चे हैं नहीं यार। तब उस इंग्लैंड वाले बोला कि तुम्हारे कितने लड़के थे, बोला मेरे पास 2 लड़के हैं। उसने बोला ठीक है, अगर तुम्हारे पास 2 लड़के हैं तो मैं चाहता हूँ तुम्हारे एक लड़के को एडॉप्ट करना। एडॉप्ट मतलब क्या होता है, गोद लेना, ठीक है, गोद लेना। तो ये जो हिंदुस्तान वाला बोला कि ठीक कोई बात नहीं है। अब इसका एक बच्चा चला गया इंग्लैंड। अब यहाँ पे जो हिंदुस्तान वाला है वो अपने माँ को माँ बोल रहा है और जो इंग्लैंड वाला बोल रहा है मॉम, है ना। कभी दोनों स्कूल नहीं गए, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, कभी स्कूल गए ही नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छी हिंदी बोलता है, ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। क्या कारण है, कारण यही है माहौल का। उस माहौल में था इसने इंग्लिश सीख लिया, इस माहौल में ये था इसने हिंदी सीख लिया। बस वही हमको भी करना है। हमें करना क्या है कि अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो हमको अपने आप से पहली बार तो कमिटमेंट ये करना पड़ेगा कि हम अपनी आँख से जो भी कुछ देखेंगे हिंदी में उसे सोचेंगे किसमें, इंग्लिश में। अगर हमने अपनी आँख से देखा पंखा तो हम उसे पंखा ना बोल के हम क्या बोले उसको फैन।
हमने देखा अपनी आँख से पानी, तो पानी ना बोल के हम उसको बोले वाटर। अगर जो हमको जिसकी हिंदी की अंग्रेज़ी नहीं आ रही है उसको हम नोट कर लें, मोबाइल में सर्च कर लें, या तो हम जो हमारे ट्रेनर हैं जो हमको सिखाने वाले हैं उनसे पूछें। इससे क्या होगा कि आपको जो इंग्लिश है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी बात, और आपको इंग्लिश सीखते वक्त आपको जो वर्ड पावर हो, जो प्रोनाउंसिएशन हो, वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब सही हो जाएगा। और आप वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्न करिए। वर्ड मीनिंग लर्न करने के तरीके क्या हैं वो बता रहा हूँ आपको। देखिए, वर्ड मीनिंग कभी भी जैसे आप बार बार स्पेलिंग से याद करेंगे तो स्पेल क्या होगा, भूल जाएगा। आप जब भी किसी चीज़ का किसी भी वर्ड मीनिंग को लर्न करिए तो उसका बना लीजिए फिगर, यानी चित्र। जब आप उसका फिगर बना के याद करेंगे तो वो वर्ड मीनिंग कभी भूलेगी नहीं, और आप उस वर्ड मीनिंग को अच्छे से लर्न कर लेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ, छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे को जब वर्ड मीनिंग लोग बताना शुरू करते हैं तो वहाँ पे एप्पल होता है, बगल में एक स्पेलिंग होती है और एक एप्पल का फिगर होता है। तो बच्चा क्या देखता है, फिगर देखता है, वो स्पेलिंग नहीं देखता है, और फिगर देख कर के दिमाग में बैठना शुरू होता है। उसी प्रकार से अगर हमें वर्ड मीनिंग याद करना है तो उसका हम क्या बनाएं, फिगर। जब उसका फिगर बनाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है उसकी हमको स्पेलिंग भी लर्न होना शुरू हो जाएगी, और जब हम फिगर देखेंगे तो हमारे दिमाग में जो इमेज बना रहेगा हम तुरंत उसको लर्न कर जाएंगे और हमको आ जाएगा। अभी आपको याद करना है टेम्पल, टेम्पल की स्पेलिंग याद करना है TEMPLE। तो अब क्या है कि टेम्पल, तो टेम्पल की जो है कि एक बना लीजिए चित्र, कहीं मंदिर है, उस मंदिर में आप बैठे हुए। अब फिगर आप याद करिए, आपको आ जाएगा। वर्शिप याद करना है, वर्शिप मतलब पूजा करना। अब याद कर लीजिए वर्शिप, यानी कहीं आप बैठ के पूजा कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। तो इस तरह से हम वर्ड मीनिंग को भी याद कर सकते हैं। और वर्ड मीनिंग याद करने के तरीके एक और है, कहानी। कोई भी वर्ड मीनिंग है उसकी कहानी बना लीजिए 2-3 लाइन की, और उस कहानी में उस वर्ड मीनिंग के वर्ड को जोड़ दीजिए। देखिए आपको वर्ड मीनिंग भी लर्न हो जाएगी, और आप जिस कहानी से याद के रहेंगे वो कहानी भी आपको लर्न रहेगी। तो ये था मेरे थोड़ा सा बताने का तरीका। मैं आपको ट्रेलर जो आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए ये जो दे रहा हूँ मैं, ये कहें ये आपके लिए ट्रेलर, यानी कि आप इस चीज़ को जान सकते हैं कि मैं कैसे क्लासेस लेता हूँ। मेरे क्लास में जो भी आता है मैं बहुत इंजॉय के साथ पढ़ाता हूँ, ना कोई सीरियस देता हूँ, क्योंकि मैं इंजॉय के साथ पढ़ाता है इसलिए कि जो बच्चा अगर पढ़ने आ रहा है उसको पढ़ना लिखना सब आ जाए। तो ये जो ट्रायल क्लास मैं दे रहा हूँ आप लोग को, ये जो एक तरह से मेरा ट्रायल जो है ये आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाया हूँ जिसको आप देख करके आप समझ सकते हैं कि हाँ जो ट्रेनर है वो पढ़ाता कैसा है। तो आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दिया, और इसी प्रकार से मेरी वीडियोस जो है कि अलग अलग वीडियोस बनती रहती हैं, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर देख सकते हैं। सो फिर मिलूँगा आप लोग को एक नई वीडियो के साथ, कि कैसे हम अच्छी इंग्लिश बोलें और अपनी इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो थैंक यू सो मच।